नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः। प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपायनम् उपायृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वाने व्यसर्जयत्। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा किया। विसर्जयित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थम् आत्मानं राघवं च महाबलम्। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। स लक्ष्मणो भीमबलं सर्ववानर सत्तमम् अब्रवीत् प्रक्षितं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षयन्। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले। किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य शुभाषितं सुग्रीवः परं प्रीतो एतदुवाचः। सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराध्याश्चैव योषितः। अच्छा, ऐसा ही हो, चलिए चलें। मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। एत्युच्च हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रम् आययुः। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः स्त्री दर्शन क्षमः। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को उच्च स्वर से बुलाया। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो वहां खड़े थे दोनों हाथ जोड़े शीघ्रता पूर्वक उनके पास आए। तानुवाच ततः प्राप्तान् राजा कसदृशप्रभः उपस्थापयत् क्षिप्रं क्षिबिकां मम वानरः। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। श्रुत्वा तु वचनं तस्य हर्यः शीघ्र विक्रमः समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदर्शनाम्। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिबिका वहां उपस्थित कर दी। शिबिका यानी पालकी। तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वनराधिपः लक्ष्मणारुयतां शीघ्रम् इति सौमित्रिं ब्रवीत्। पालकी को वहां उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। इत्युक्त्वा कांचनं यानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभं बहुभिर्हरिभिर्युक्तम् आरूरोह स लक्ष्मणः। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की इसी प्रभावशाली स्वर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लश्च वालव्यजनैर्धूयम् आने समन्ततः शङ्खभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः निर्ययो प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियम् अनुत्तमाम्
उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफ़ेद चंवर ढुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि से के साथ बंदीजनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राज लक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। सैवानर शतस्तीक्ष्ण बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। सैतं देशम् अनुप्राप्य श्रेष्ठं राम निषेवितम् अवातरन् महातेजः शिबिकायाः स लक्ष्मणः असाद्य च ततो रामं कृतांजलि पुटो अभवत्। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कृतांजलो स्थिते तस्मिन् वानराश्च भवंस्तथा जटाकम् इव तं दृष्ट्वा रामः कुण्डमलपङ्कजं वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिं मानुभूत। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। पादयोः पतितं मूर्ध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरं प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिशस्वजे। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततो अब्रवीत् निषण्णं तं ततो दृष्ट्वा क्षितो रामो अब्रवीत् ततः। हृदय से लगाकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, धर्मम अर्थम च कामम च काले यस्तु निषेवते विभज्य सततं वीर स राजा हरि सत्तम हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते स विषाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते। वीर वानर शिरोमणि जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है, किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंखें खुलती हैं। अमित्राणाम वधे युक्तो मित्राणाम संग्रहे रतः त्रिवर्ग फल भोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। उद्योग समय स्त्वेष प्राप्त शत्रु निषूदन संचित्यतां हि पिंगेश हरिभिः सह मंत्रिभिः। शत्रुसूदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनं ब्रवीत् प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं त्वत्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तम् इदं मया। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे इन सब की प्राप्ति हुई है। तद्देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वर। कृतं न प्रतिकुर्याद् यः पुरुषाणां हि दूषकः
विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। एते वानर मुख्याश्च शतशः शत्रुसूदन प्राप्ताश्चादाय बालीनः पृथिव्यां सर्ववानरान। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। ऋक्षाश्च वानराः शूरा घोलांगूलाश्च राघव कांतारवन दुर्गाणाम अभिज्ञा घोर दर्शनः। रघुनंदन, इनमें रीछ है, वानर है और शौर्य संपन्न गोलांगुल है। ये सबके सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। देव गंधर्व पुत्राश्च वानरः कामरूपिणः स्वः स्वः परिवृतः सैन्ये वर्तन्ते पथि राघवो। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शते शत सहस्रेश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा अयुतः श्चावृता वीर शंकुभिश्च परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु वानर हैं। अर्बदैर बुद्ध शतैर्मध्ये चान्त्येश्च वानरः समुद्राश्च परार्धाश्च हरियो हरियूथपः। कितने ही वानर अर्बुद यानी 10 करोड़, 100 अर्बुद, मध्य यानी 10 पद्म तथा अंत्य 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर यूथपतियों की संख्या समुद्र यानी 10 नील तथा परार्ध यानी शंख तक पहुँच गई है। आगमिष्यन्ति ते राजन महेंद्र संविक्रमः मेघपर्वत संकाशा मेरु विंध्य कृतालयः। राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। ते त्वामभि गमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाववे निहत्य रावणं युद्धे यानयिष्यन्ति मैथिलीं। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। ततः समुद्योगम् अवेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद् वसुधाधिता आत्मजः प्रबुद्धनीलोत्पल तुल्यदर्शनः। यह सुनकर परम पराक्रमी भगवान श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।